जी। डू यू सपोर्ट दैट फेक वीडियो? बिल्कुल नहीं जायज है। और फेक वीडियोस नहीं, बिल्कुल नहीं। नोबडी सपोर्ट्स द फेक वीडियोस। और सभ्य समाज में, सभ्य डेमोक्रेसी में फेक वीडियोस नहीं होने चाहिए, चाहे किसी भी नेता, किसी भी पार्टी के हो। एक सच्चाई। लेकिन दूसरी सच्चाई यह कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो इतने सारे ग्रुप्स बने हैं जो मुस्लिम विरोधी हैं, इस्लाम विरोधी हैं, फैनेटिक कम्युनल वायलेंस को प्रीच करते हैं, जिसमें अनेकों मेंबर्स बने हुए हैं और एक पर्टिकुलर पार्टी, एक पर्टिकुलर विचारधारा, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी और हिंदू सुप्रीमेसी को प्रमोट करते हैं, इनके खिलाफ कब एक्शन होगा और कौन लेगा? और जो बीजेपी का आईटी सेल करता आया है इतने समय से, और ये जो फॉल्स नैरेटिव्स बनाता रहा है कि साहब देश विरोधी हो गए ये सारे के सारे दल, ये देशद्रोही हो गए, ये एंटी हिंदू हो गए, रेटोरिक है। हिंदू खतरे में है, विवेक कब एक्शन होगा इस देश में? विवेक, ये रेटोरिक नहीं है। विवेक जी, आप एक पार्टी के लीडर हैं, रिस्पेक्टेबल नेता हैं। मेरा प्रश्न आपसे क्या था? आपने बोला कि बीजेपी, ये तो ये आपका assumption है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो हुआ है। मेरा कहना है जो अपराध हुआ है उसकी हम बात करें। गलत है। ये आपका assumption है कि फलानी जगह पे 500 लोग और अपराध कर रहे हैं, लेकिन वो 500 लोग जब सामने आएंगे तो उन पे कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन अभी एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के फेक वीडियो को प्रोपोगेट करती हुई पकड़ी गई है, और वो कोई सामान्य हैंडल नहीं, अपने हैंडल से ट्वीट कर रही थी जी। अब आप क्या बचता है? मेरा प्रश्न तो ये है नहीं, कि गलत है, हम कह रहे हैं कि नहीं, तो जब हम चुनाव लड़ने में ही सफाई नहीं रख रहे हैं, तो चुनाव के बाद सरकार आने में कैसे उसको पाक साफ रखेंगे, सफाई रखेंगे? नहीं, इसको इस तरीके से देखिए, मैं किसी फेक वीडियो के समर्थन में नहीं हूं, और मैंने कहा है कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, उसको फॉल्सली एक स्पीच को इनकॉर्पोरेट करके दिखाना एआई की मदद से गलत है और एक्शन जरूर होना चाहिए। लेकिन आई डू नॉट नो कि ये उन्होंने वीडियो वेरीफाई किया, नहीं वेरीफाई किया, तो क्यों नहीं वेरीफाई किया, ये होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल पार्टी जानबूझ के ये चीज करेगी, वो भी होम मिनिस्टर जैसी हस्ती के साथ। मैं ये भी आपको बता दूं, इस वक्त सत्ता में है और ऑनरेबल होम मिनिस्टर है, मुझे नहीं लगता ये जानबूझ के हुआ होगा। आई एम श्योर द स्टुपिडिटी वाज कि उसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करी गई। रोड शो चल रहा है इस समय, अब हम होम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, तो मैसिव रोड शो चल रहा है इस समय आसाम के अंदर। आप देख सकते हैं लगभग एक असम्पशन लगाया जा रहा है 1.5 से 2 लाख लोग हैं। ये रोड शो की आप तस्वीरें इस समय लाइव देख रहे हैं। बहुत बड़ा रोड शो है ये आसाम के अंदर, गुवाहाटी के अंदर इस समय की ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन सत्यप्रकाश मिश्रा, राजनीति का स्तर इस स्तर पर आएगा और इसको मतलब हमें इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। कैन यू बिलीव इट? राजनीति का जो भी स्तर कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के तमाम नेताओं और पार्टियों ने लाया है, वो इस बात का सबूत है कि जमीन उनके नीचे से खिसक चुका है। अब वो बौखलाहट में फेक वीडियो, झूठी बातें, टीवी डिबेट पर किसको आरक्षण, कौन समर्थक था, कौन विरोधी था, कंचना यादव जैसी मेधावी छात्रा जेएनयू की, मीसा भारती को टिकट मिल सकता है, कंचना यादव को नहीं मिलेगा, ये आरक्षण है उस परिवार में। लालू प्रसाद यादव अति पिछड़ों के आरक्षण के घनघोर विरोधी व्यक्ति थे बिहार में, नीतीश कुमार जी ने उसको फिर से दिया। पंचायती राज का कभी चुनाव नहीं होने दिया लालू प्रसाद यादव ने, इसी आरक्षण के पैमाने को लेकर। नीतीश कुमार जी ने पंचायत में जब 50% आरक्षण दिया, उसमें सभी वर्गों को दिया, अति पिछड़े भी हैं उसमें। तो इस बात को समझिए कि 79 में जो मंडल कमीशन बना, 80 में रिपोर्ट सबमिट हुई। रुक जाइए, नहीं, इस पर ऐसे नहीं जी। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही देश में, उस मंडल कमीशन के रिपोर्ट पर कुंडली मार के बैठी रही कांग्रेस पार्टी। और 90 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सरकार थी, उस सरकार ने मंडल कमीशन पारित कर 27% इस देश में आरक्षण का समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी बताए ना कि इतिहास में लेकर अब तक किस आरक्षण का समर्थन किया है। 10% अति पिछड़ों को आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ने आरक्षण दिया। 33% महिलाओं को आरक्षण संसद में और विधानसभा में पहुंचने का नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक रूप में, वैधानिक रूप में और उसके सारे सहयोगी दल, भारत के सभी सामाजिक न्याय के पुरोधा आरक्षण ओबीसी का समर्थन करते हैं। ओके, आप 2 पॉइंट्स पे गलत है जी। कांग्रेस ने आरक्षण दिया, आंध्रा के अंदर कांग्रेस ने कई बार प्रयास किया मिनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का, लेकिन हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट, मतलब मुसलमानों को आरक्षण कांग्रेस देने का प्रयास किया आंध्रा के अंदर। अच्छा, कर्नाटक में देने का प्रयास किया। ओबीसी के अंदर जो मुस्लिम समाज, ओबीसी के अंदर जो मुस्लिम समाज आते हैं उसको मंडल कमीशन के द्वारा आरक्षण प्राप्त है। लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है कि ओबीसी के एक बड़े वर्ग का एक हिस्सा काटकर एक खास वर्ग के अल्पसंख्यक को दिया जाए। सब जानते हो किसको अल्पसंख्यक बताती है इस देश में,
मेरा मानना है कि जो एनडीए है वो सबका साथ सबके विकास की अवधारणा पर चल रहा है, और कांग्रेस भारत तोड़ो और समाज को तोड़ो, भारत जोड़ो से कोई संबंध नहीं है कांग्रेस का। भारत को तोड़ने से संबंध है, समाज को तोड़ने से संबंध है कांग्रेस का, क्योंकि वो उसकी जमीन खिसक चुकी है। झूठ का सहारा वो व्यक्ति लेता है, झूठ के आसमानी हवाई किले पर राहुल गांधी उड़ रहे हैं और उनके सारे झूठ बोले जा रहे हैं। एआई के इस युग में, और मैं आपको कहता हूं व्यूअर्स, जो मेरे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, एक बात जोड़ना, एक सेकंड, इस वीडियो को रिकॉर्ड करें, और मैं प्लीज कहता हूं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करो, इसको सर्कुलेट करियो। देखिए ये एआई का युग है, और एआई के युग में किसी की भी आवाज को मैनिपुलेट किया जा सकता है, और मैनिपुलेट करके झूठ का आडंबर लगाया जा सकता है। और इसी विषय पर एक पॉलिटिकल पार्टी को रंगे हाथों पकड़ा गया है, और गृह मंत्री अमित शाह का झूठा वीडियो बनाकर उसको प्रोपोगेट किया जा रहा है कि आरक्षण कोई खत्म करना चाह रहा है। मतलब सोचिए, ये सोच कितनी घिनौनी। आप राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लेकिन इस तरह का ब्लेटेंट झूठ, और इस तरह के झूठ को अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सहारा दे, समर्थक की अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी सहारा दे, ये कितना घातक है भारत के इस लोकतंत्र के लिए। ये सब लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, ये सब लोग सच्ची और निष्ठा की शपथ खा के आते हैं। ये क्या कर रहे हैं इस समय, ये क्या कर रहे हैं, ये वाकई बहुत ज्यादा पीड़ादायक है जी, बहुत पीड़ादायक है। राहुल गांधी जो कहते हैं ना कि देश में आग लगेगा, वो ये आग लगा रहे हैं। ये झूठा वीडियो प्रचारित करके वास्तव में समाज के जमीन पर जो समाज रहता है उसमें आग लगा रहे हैं। उसका कारण क्या है? सत्ता की लोलुपता, बेचैनी इतनी बढ़ गई है, 10 साल से जनता ने नकार दिया है, उसके बाद जो बेचैनी बढ़ी है तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ प्रचारित कर रहे हैं। सच्चाई यह है, एनडीए जो 400 पार के नारे पर खड़ी है, उसके उस 400 पार होता दिख रहा है। वायनाड हारते वो खुद को महसूस कर रहे हैं, अमेठी आएंगे नहीं, रायबरेली में कुछ चिंता है नहीं उनको, तो अब क्या करें? ओके, अजीज खान केजरीवाल की गोदी में बैठे हैं, जो झूठ का बादशाह के गोदी में बैठे हैं राहुल जी, दोनों झूठ पे झूठ बताए जा रहे हैं। अजीज खान, पॉलिटिकल पॉइंट आप भी स्कोर करें, वो भी स्कोर करें, इसमें कोई दरार नहीं है। बयानबाजी हो अजीज खान साहब, बयानबाजी हो, लेकिन मेरा प्रश्न यह है, क्या इस तरह का फेक वीडियो चलाकर चुनाव जीता जा सकता है? अजीज खान साहब, लगता है आवाज उन तक नहीं जा पा रही है, लेकिन विवेक 30 सेकंड। देखिए जी, देखिए पहली चीज तो यह है कि मेरे काबिल दोस्त सत्यप्रकाश जी, बड़ा अच्छा रेटरिक भाषण उन्होंने दिया, लेकिन अगर इतनी कमियां कांग्रेस में, इतनी कमियां लालू यादव में, इतनी कमियां आरजेडी में थी, तो आपने टाई अप करा क्यों था? आप गए थे उनके साथ गठबंधन में, आप कम्युनिस्टों के साथ भी थे, आपने सीपीआई के ऑफिस में हमारी रैलियां कम्युनिस्ट पार्टी की आपने अटेंड करी है, माननीय चीफ मिनिस्टर ने उस वक्त नीतीश कुमार ने बैठकें करी हैं, इलेक्शन स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। उसके बाद जब खेमा बदलता है तो सब कुछ बुरा दिखता है आपको। ये कितनी इमेच्योर्ड बात है। आइडियोलॉजिकली आप किस तरफ खड़े हैं? हमें मालूम है कि बैकवर्ड वोट्स की एक लड़ाई थी, एक तरफ कुछ वोट्स थे और नीतीश कुमार ने अपनी एक बैकवर्डों की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई। इट वाज सिंपली प्लेन पॉलिटिक्स, और यही हुआ है बिहार के अंदर। तो आपको ये चीजों को थोड़ा सा सोचना चाहिए बोलने से पहले। एक लाइन में आपने विलन बना दिया कांग्रेस को और लालू यादव के खिलाफ।